शालिनी जी, ये सूटकेस आप कहीं जा रही है? ये मैं इसमें अपने गरम कपड़े भर रही थी वो, और नैफ्थलीन बॉल्स लगा रही थी। यू सी, ये गरम कपड़े तो अब सिर्फ लंदन में ही काम आएंगे ना। यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम यहाँ ये स्नैक्स, ओह भूख लगी थी? नहीं नहीं, एक्चुअली ये स्नैक्स मैं आपके वो असिस्टेंट के लिए लेके आई थी जो लंदन से आया ना। कहाँ है वो? ओह अंगद, वो तो चला गया। चला गया? कब? मैं तो लिविंग रूम में ही थी और फिर किचन में। मैंने तो किसी को जाते हुए देखा नहीं। इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम स्नैक्स बनाने में इतनी बिजी थी कि उसका जाना तुमने नोटिस ही नहीं किया। शायद हो सकता है। एक बात कहूं? जी? इतने प्यार से बनाए हुए स्नैक्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए। आज मेरा चीट डे है, डाइट से छुट्टी, मैं ये सब खा सकती हूँ। हम शेयर करें? नहीं नहीं, आप खाइए ना। मैं नहीं खा सकती, फ्राइड है ना बहुत। ओह ओके, I'll enjoy. ओके। शालिनी जी, Yes? मैं ये सूटकेस ना स्टोर रूम में रख देती हूँ। No. Wait. बहुत हेवी है, तुम ऐसी हालत में नहीं उठा सकती। फूफा जी आएंगे ना, उनकी हेल्प लेकर मैं स्टोर रूम में रख दूंगी। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। इससे पहले कि ये अंगद की लाश मेरे लिए सरदर्द बन जाए, इसे कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा। कौन आ गया? कि आप लोग इतनी जल्दी रिटर्न आ गए? Why? गोद भराई की फंक्शन तो शाम तक चलनी थी ना? हाँ, चलने वाला तो था, पर दिव्या की भाभी को बीच में ही लेबर पेन शुरू हो गया, तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो आप लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? हम लोग वहाँ जाकर क्या करते? और वैसे भी जीत यहाँ अकेली थी ना, तो मेरा ध्यान बार बार उस पर जा रहा था, तो हमने सोचा हम वापस घर ही आ जाते। मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ कि इतने बड़े शहर में अपनी बहू को अकेले आने देता, तो मैं इसके साथ आ गया। ओह, कितनी प्यारी फैमिली है आपकी। सब लोग एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। आइए ना, रीत अपने रूम में रिलैक्स कर रही है। थैंक यू। इनके केयरिंग के चक्कर में मेरा प्लान बर्बाद हो गया। अब मैं इस सूटकेस को कैसे ठिकाने लगाऊंगी? कुछ और सोचना होगा। कुछ और सोचना पड़ेगा। ये आदमी लिविंग रूम छोड़कर अपने कमरे में कब जाएगा? इनके यहाँ होते हुए मैं तो सूटकेस की तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गिद्ध की तरह मेरे सर पे मंडरा रहा हो। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। आपको पता है, अब
कितने टायर्ड, कितने थके थके लग रहे हैं। यू नो, कहते हैं दोपहर के खाने के बाद एक छोटा सा रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको अपने कमरे में जाकर रिलैक्स करना चाहिए, और मैं आपके लिए सौंफ वाली चाय बनाकर लाती हूँ। यस। क्या क्या कहा आपने? आप मेरे लिए चाय बनाएंगी? यस, व्हाई नॉट। मैंने भी तो इसी फैमिली को देखकर सीखा है कि कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। तो मैं सॉरी, ऑफिस से कॉल आ रहा है। या हाँ हाँ मंजुला, बोलो। मैम, वो लंदन वाले असिस्टेंट आए थे आपको ढूंढते हुए। आप जहाँ रहते हैं मैंने वहाँ का एड्रेस दे दिया है, लेकिन मैं कब से फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने ऑफिस से जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए बोला था और मैंने निकाल के रखे हैं। अंगद, हाँ वो यहाँ आए थे, पर वो तो यहाँ से चले गए। लगता है अभी तक उन्हें ऑफिस पहुँच जाना चाहिए था। अच्छा, वो कह रहे थे कि उनके फोन की बैटरी खत्म हो रही है, शायद ऑफ हो गया होगा। और वैसे मैम मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है और वो लोग अभी तक आए नहीं। मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। मंजुला, तुम बहुत टेंशन लेती हो। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जरूर जाओ। ऑफिस में कोई दूसरा वर्कर अंगद को डॉक्यूमेंट्स दे देगा ना। इट्स ओके। हाँ, अच्छा, बाय। रीत, 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 हाँ, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए था। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुमने किचन में इतने सारे स्नैक्स बना के डब्बों में रख दिए और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने क्या किया है? तुम्हें यहाँ किस लिए छोड़ा था? रेस्ट करने के लिए। तो तुम रेस्ट क्यों नहीं करती हो? क्योंकि वो इसका एक ही सॉल्यूशन है भाभी, इसके हाथ बांध के इसे कहीं लॉक कर देना चाहिए। आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? हाँ, क्योंकि हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप लोग तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई बीमार इंसान हूं, जबकि मैं सिर्फ प्रेग्नेंट हूँ। आपको पता है दुनिया में एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं? लाखों। और आपको क्या लगता है उनकी माएं घर में काम नहीं करती होगी? उन लाखों माओं से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास एक तुम ही तो, और अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। राइट। और अब तुम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो, तो मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। राघव, आप ये जो भाभी के साथ मिलके मुझे अलग कर देते हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं, मजबूरन करना पड़ता है। तुम कोई बात जो नहीं सुनती, जो मन में आए वो करती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें वो स्नैक्स बनाने की? अरे वो शालिनी जी का असिस्टेंट आया था लंदन से, तो मैंने सोचा उसे देसी स्नैक्स खिलाती हूँ। लेकिन एक मिनट पहले वो घर में था, एक मिनट बाद वो गायब हो गया। और जब मैंने शालिनी जी से पूछा कि वो कहाँ गया है, तो उन्होंने कहा कि वो तो चला गया और मैंने उसे जाते हुए देखा नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या? जब तुम फिजिकली कोई काम नहीं कर रही होती हो तो तुम दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल देती। तुम्हें ना आराम करना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। असिस्टेंट आया होगा, अपना काम खत्म किया होगा, चला गया होगा, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तो आपको लग रहा है मैं बेवजह शक कर रही हूँ? बिल्कुल। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए रीत, सारा फोकस ध्यान रखने पे करो। सीधा सीधा कह दीजिए ना कि आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। नहीं है। इसलिए तो मुझे अब तुम्हारे पास रहना है, बहुत पास। अब तुम फंस गई हो रीत, तो थोड़ा रोमांस ही करने दो। ये भी सही है।